100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 20 मीटर को बदलने के लिए हमें 20 को 100 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हमारे पास 2000 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह 30 मीटर को भी 30 गुणा 100 सेंटीमीटर, 30 मीटर को किस चीज में बदलना था, मैंने पूछा नहीं पहले आपसे, 30 मीटर को किस चीज में बदलना था, मिलीमीटर में। ओके, मिलीमीटर में, तो 30 गुणा, ये किस चीज से गुणा होगा, 100 से, 30 गुणा 100 हो जाएगा मुदित 3000 आएगा, तो 30 गुणा 100 फिर क्या होगा मुदित, पक्का। आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे थे तो भी 100 से गुणा करा, मीटर को मिलीमीटर में बदल रहे हो तो भी 100 से गुणा कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस। तो कितना आ जाएगा, 30,000 मिलीमीटर, यही आएगा ना, हाँ या नहीं बोलो। चलो 7 मीटर को भी शायद मिलीमीटर में ही बदलना है ना, चलो होमवर्क में तो मिलीमीटर था, आप लोग मुझे सेंटीमीटर में बदल के बताओ कितना होगा, 7 मीटर सेंटीमीटर में कितना होगा। 7 मीटर सेंटीमीटर में कितना होगा, वेरी गुड, 700 सेंटीमीटर, 7 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, वेरी गुड। इसको भी मिलीमीटर में या फिर सेंटीमीटर में, तो मतलब सभी ने होमवर्क किया ना, यही आए सबके आंसर्स, वेरी गुड। आदित्य आपके पास बुक नहीं है, अवंती नीव वाली किताब नहीं है आपके पास, जिनके पास देखो अवंती नीव की किताब है ना, अब उनको नोटबुक में करने की जरूरत नहीं, वहां बुक में आपको इतना स्पेस दिया होता है कि आप उसमें कर सकते हो, है ना, जैसे मुदित ने बुक में किया हुआ है। हाँ, पेंसिल से कर लिया करो ताकि आपकी कुछ गड़बड़ हो तो आप उसे इरेज भी कर सको, है ना। चलो ठीक है, लगभग आ ही गए हैं बच्चे, तो याद है हमने पिछली क्लास में जो भी पढ़ा था, रिवाइज भी कर लिया हमने। क्वेश्चन दूं करने के लिए, क्वेश्चन कर ले फिर पहले, चैट बॉक्स में लिखो सब बच्चे यस या नहीं, सब आ गए क्लास में, यो सब, ओके वेरी नाइस। चलो फिर जल्दी से ये वाला एक क्वेश्चन करके दिखाओ, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, पोल सेक्शन में जाके सब बच्चे आंसर करेंगे, 2 मिनट का समय दे रही हूँ, इतने बाकी बच्चे भी जुड़ जाएंगे क्लास में। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है सबने। एक रस्सी की लंबाई आपको 7 मीटर दी गई है, दूसरी रस्सी की लंबाई 300 सेंटीमीटर दी गई है, तो दोनों रस्सियों की कुल लंबाई कितनी होगी, ये आपको निकालना है। सभी बच्चे करेंगे, इसको करने के लिए आपको टोटल 1 मिनट का समय और दिया जा रहा है इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक बच्चे ने कर दिया है और सही आंसर है, हाँ जी, जो बच्चे अभी अभी क्लास में जुड़े हैं वो भी क्वेश्चन को करेंगे। एक रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, दूसरी रस्सी की लंबाई 300 सेंटीमीटर है, तो दोनों रस्सियों की कुल लंबाई कितनी होगी, ऐसा ऐसे 2 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे, तो ये सभी बच्चों को आने चाहिए करने। और अभी कन्वर्ट करना कैसे, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलना है,
ये भी आप सबने बिल्कुल ठीक ठीक आंसर्स दिए थे। तो ये क्वेश्चन तो आप सब बहुत आराम से कर सकते हो। या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, वो आपकी मर्जी है। वेरी नाइस। 8 बच्चों ने अब तक आंसर कर दिया। अच्छा चलो 10 सेकेंड्स का टाइम और उसके बाद पोल सेक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। फाइव सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। रिजल्ट आप सब देख सकते हो। पोल सेक्शन को मैंने बंद कर दिया है, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। सब बच्चे कैलकुलेट करके बताएंगे उन्होंने कैसे किया। उन्होंने मीटर को सेंटीमीटर में बदला या सेंटीमीटर को मीटर में बदला या डायरेक्ट ऐड कर दिया। जैसे भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है बताओगे चैट बॉक्स में लिख के। ओके, दोनों करके देखे, चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो आप सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं, दोनों तरह से करके देखते हैं। 7 मीटर, है ना। अब देखो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि आप 7 मीटर और 300 सेंटीमीटर इन दोनों को जोड़कर 703 नहीं बना सकते ना। 703 मीटर ना 703 सेंटीमीटर, ये बात सबको पता है ना। आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, बट अगर आप पोल सेक्शन के रिजल्ट में जाकर देखोगे, मैंने रिजल्ट सबको दिखा दिया है। 2 बच्चों ने ऑप्शन सी चुना है, एक बच्चे ने ऑप्शन डी चुना है। तो ये बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी आपके पास अगर एक चीज मीटर में है एक चीज सेंटीमीटर में, मतलब दोनों की इकाइयां अलग अलग हैं, हो सकता है एक की मीटर में हो दूसरे की मिलीमीटर में हो, आप उन्हें डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, आपको इकाइयां एक सी रखनी होती है तभी आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, ऐसे नहीं करना है। अब या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, वो चीज हम अभी देखेंगे। तो जल्दी से सब बच्चे बताएंगे 7 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। 7 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। वेरी नाइस, 700 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ क्या मैं इसमें डायरेक्ट 300 सेंटीमीटर जोड़ सकती हूँ। जोड़ सकते हैं ना, 700 में 300 जोड़ सकते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1000 सेंटीमीटर को जरा मीटर में बदलो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में 1000 सेंटीमीटर तो नहीं है। तो 1000 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर हुआ। 10 मीटर के बराबर हुआ। वेरी गुड वेरी गुड, है ना। अब दूसरी तरह से करते हैं, मीटर को जरा सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। 300 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। 300 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। 3 मीटर के बराबर होगा। वेरी गुड। 3 मीटर में डायरेक्ट 7 मीटर को जोड़ दूं, बन जाएगा ना 10 मीटर। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। समझे सब। समझ आया ये क्वेश्चन। अब गड़बड़ ये वाली नहीं करनी है कि आप 7 मीटर में 300 डायरेक्ट जोड़ दो। जो बच्चे अभी ज्वाइन किए उन्हें क्वेश्चन समझ में आया ये हमने क्या किया है। अगर नहीं आया तो एक बारी और मैं बता दूंगी। जल्दी से चैट बॉक्स में हाँ या नहीं लिखो। आ गया समझ तो यस लिखो। सिर्फ कुछ एक बच्चे हैं गिन चुन के जो रिप्लाई करते हैं कमेंट में, बाकी बच्चे ओके वेरी गुड। फिर आगे बढ़ते हैं। इसका सही वाला आंसर है ऑप्शन ए। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल की इकाइयां। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, किसकी इकाइयां पढ़ी थी पिछली क्लास में, किसके यूनिट्स पढ़े थे। यहाँ पे आज हम एरिया के यूनिट्स पढ़ेंगे, क्षेत्रफल की इकाइयां पढ़ेंगे। पिछली क्लास में किसके थे यूनिट्स, लंबाई बताओ। की इकाइयां। लंबाई की इकाइयां थी, यस। लंबाई की इकाइयां थी, आज क्षेत्रफल की इकाइयां पढ़ेंगे।
तो देखो, ये चीज हम पहले भी जब हम वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ रहे थे पुराने क्लासेस में, मैंने आपको समझाया था क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, दो लंबाइयों को गुणा करके निकलता है। तो एक की लंबाई अगर सेंटीमीटर है, दूसरी की भी सेंटीमीटर में है, उन दोनों को गुणा करेंगे तो हमेशा घात 2 आएगी। तो हमेशा जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, वो हमेशा स्क्वायर में लिखा जाएगा। मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये सब बच्चों को पता है ना, हमने परिमाप और क्षेत्रफल जब वृत्त का पढ़ा था तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जब भी क्षेत्रफल हम लिखेंगे तो वो हमेशा वर्ग में होगा। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, तो यहाँ पे कई सारी इकाइयां लिखी हुई हैं। वर्ग मिलीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, और एक और यहाँ पर लिखा है हेक्टेयर। हेक्टेयर भी यहाँ पर मैम इसका लिखा है। एच हाँ, एच ए भी कह सकते हैं मैम इसको। हाँ, एच ए से लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या है, मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर और हेक्टेयर। तो इन क्षेत्रफल की इकाइयों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब दैनिक जीवन से, जैसे हमने लंबाई से जुड़े हुए एग्जांपल्स देखे थे, आज हम दैनिक जीवन से जो क्षेत्रफल के उदाहरण होंगे उन्हें देखेंगे। अब जैसे लंबाई, जब हम पढ़ रहे थे लंबाई की इकाइयां, तो मैंने आपको बताया था जैसी लंबाई आपने नापनी होती है उस हिसाब से इकाई का आप इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये नहीं कि आपको आपकी पेज पे एक छोटी सी लाइन है, उसको नापने के लिए आप मीटर वाली स्केल लेकर आओगे, मीटर वाली इकाई का इस्तेमाल करोगे, ऐसा नहीं करोगे आप, है ना। अगर आपको मान लीजिए कपड़ा नापना है, कपड़े की लंबाई नापनी है, तो आप सेंटीमीटर वाली स्केल नहीं लेकर जाओगे। तो जैसी लंबाई होती है उसी हिसाब से हम उसकी इकाई का इस्तेमाल करते हैं। अब वैसे ही जैसा क्षेत्रफल है, जितना जितना एरिया है, जितना क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से ही हम उसकी इकाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब पेज है, आप सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर जो देख सकते हो, ये वाला, चाहे ये एक छोटा सा पेज है, तो इसको नापने के लिए, इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह नापने के लिए एक मिलीमीटर या सेंटीमीटर की स्केल काफी होगी। तो हम जिस चीज से नापेंगे इसकी लंबाई चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल भी किस में आएगा, या तो मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा, वर्ग मिलीमीटर में आएगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। उसी तरह जैसे आपने दूसरे एग्जाम्पल में, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, चेस का बोर्ड दिख रहा है ना, चेस का बोर्ड दिख रहा है। अब चेस के बोर्ड में भी वही बात है, आप इसकी लंबाई चौड़ाई किस चीज से नापोगे, मिलीमीटर या सेंटीमीटर की स्केल से नापोगे। आप मीटर वाली स्केल नहीं लेके आओगे इसको नापने के लिए, क्योंकि छोटा ही होता है ना। अब उसी तरह आपके लूडो का बोर्ड हो गया, जितने भी बोर्ड वाले गेम हो गए, हाँ, तो मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हमारे पास जो एरिया आएगा वो मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, है ना। अब उसके बाद और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ये है, ये एक पार्क है छोटा सा, इसको आप सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नहीं कहोगे, इसको आप, क्योंकि भी थोड़ा और बड़ा हो गया। अब हम थोड़े और बड़े एरिया की बात करें, थोड़े और बड़े क्षेत्रफल की बात करें, जैसे मान लो क्रिकेट की पिच हो गई आपकी, जो क्रिकेट की पिच है उसे आप मीटर में नापोगे तो चलेगा, तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। आप उसे नहीं कहोगे कि वो किलोमीटर में, जो उसकी पिच होगी मीटर स्क्वायर में लिखोगे। घर के आगे का गार्डन आप मीटर स्क्वायर में लिखोगे। अब उससे भी किसी और बड़े एरिया की बात करते हैं, किसी और बड़े क्षेत्रफल की बात करते हैं, जैसे मान लो जंगल हो गए, है ना, उनको वो और बड़े हो गए, और ज्यादा क्षेत्रफल हो गया, तो और बड़ी वाली हमें इकाई चाहिए, तो उसे हम किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर में नापेंगे। तो दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण है कि जैसी जैसी हमारे पास जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतनी बड़ी इकाई का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यस। अब ये एक आपके मैं सामने उदाहरण है, ये एक आपके सामने एक एग्जाम्पल है, बेटा म्यूट पे रखो अपने आप को। तो इसका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, इसका एरिया निकालना है जल्दी से सब बच्चे। इसका क्या है, सर्कल हम सब बच्चे पढ़ के आए हैं, सर्कल हमने पहली क्लासेस में पढ़ लिया है। जल्दी से इसका एरिया निकाल के दिखाओ सब बच्चे। आपको यहाँ पर त्रिज्या इसकी नजर आ रही होगी, इसका रेडियस नजर आ रहा होगा 7 सेंटीमीटर। सभी बच्चे इसका मुझे एरिया निकाल के दिखाएंगे। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, इसका एरिया निकालो। ओके, एक बच्चे ने आंसर भी कर दिया है। क्या नाम है बेटा आपका, रतन पाल के नाम से कौन है।
संदीप, ओके, संदीप ने आंसर कर दिया है। और कोई? सभी बच्चों को याद है ना सर्कल का एरिया कैसे निकालते थे, वृत्त का एरिया कैसे निकालते थे? संदीप फॉर्मूला बताओ सबको, संदीप फॉर्मूला बताओ सबको। मैम पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। तो सभी बच्चे आंसर लिख रहे हैं, सभी बच्चे आंसर लिख रहे हैं 154। तो क्या मैं अगर कहूं दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है 154, क्या मैं ठीक लिख रही हूँ? वृत्त का क्षेत्रफल 154, मैंने ठीक लिखा? आपको 154 से क्या समझ में आ रहा है? आप इमेजिन कर पा रहे हो? मैं कह रही हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, आपको क्या इमेजिन कर पा रहे हो? इतना छोटा एरिया है, बड़ा एरिया है, या बहुत बड़ा एरिया है? आप कुछ इमेजिन कर पा रहे हो खाली अगर मैं क्षेत्रफल 154 लिख रही हूँ? मैम 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर आएगा। हाँ, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर आएगा, बिना सेंटीमीटर स्क्वायर के हमें नहीं पता चलेगा, तो इकाई लिखनी इसलिए बहुत जरूरी है। यस, स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, सेंटीमीटर स्क्वायर, इकाई क्या है वो लिखना बहुत जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा ना कितने बड़े क्षेत्रफल की बात हो रही है। अगर मैं इसकी जगह मीटर स्क्वायर कर दूं, त्रिज्या भी मान लो मीटर में दी हो और हमारा जो क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में आ रहा है, तो आपको पता चलेगा किसी यहाँ थोड़े से बड़े एरिया की बात हो रही है, थोड़े से बड़े क्षेत्रफल की बात हो रही है ना? क्या समझ नहीं आया बेटा कि एरिया, अच्छा एरिया निकालना नहीं आया आपको? आपको पता तो है फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 लिया, त्रिज्या हमने 7 ली, तो 7 × 7 क्या आ गया 154। अब त्रिज्या सेंटीमीटर में थी तो क्षेत्रफल भी बेटा 4 पाई आर स्क्वायर थोड़ी होता है फॉर्मूला एरिया निकालने का। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना? याद आया? बताओ हाँ या नहीं। एक बार नोटबुक देखो आप जहां पर मैंने लिखवाया है। हाँ जी, क्या होता है फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का, सब बच्चे बताओ। पाई आर स्क्वायर होता है ना? यस बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर नहीं होता है। पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमारे पास क्षेत्रफल 154 आया। अब कहने की बात यहाँ पे समझाने वाली बात ये थी कि इकाई का आपके पास जो आप क्षेत्रफल की इकाई लिखोगे उसका क्या महत्व है। अगर आप नहीं लिखते हो तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कितने बड़े क्षेत्रफल की बात हो रही है ना? अब इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण में जल्दी से बताओ आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, अभी क्योंकि हमने आयत का क्षेत्रफल क्लास में नहीं पढ़ा है, बट काफी बच्चों को पता होगा और हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ने भी वाले हैं। आयत के बारे में यहाँ हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आयत क्या होता है, आयत के आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, और इसका क्षेत्रफल हम लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके निकालते हैं, लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके निकालते हैं। अब इसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा इस आयत का, ये जो यहाँ पे आयत बना हुआ है ना, इसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। कैलकुलेट करो सब बच्चे, और यूनिट सब बच्चे लिखेंगे। बेटा चैट बॉक्स में लिखो यूनिट सब बच्चे लिखेंगे। आदित्य ने कर दिया है 16 मीटर स्क्वायर। नितिन कुमार के नाम से कौन है? ओके, तो सब बच्चे लिख रहे हैं, दो बच्चे ने लिखा है अभी तक, हर्ष ने लिखा है और आदित्य ने लिखा है। बाकी बच्चे भी कैलकुलेट करो जल्दी से। तो सभी बच्चे 16 मीटर स्क्वायर कर रहे हैं। बेटा आपको कैसे पता चला मीटर आएगा या सेंटीमीटर आएगा? आपको कैसे पता चला मीटर आना चाहिए या सेंटीमीटर आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ मैम गलत जो, कर हाँ या जो तो 8 को चौड़ाई मीटर है। में बदलना है या वेरी गुड, चलो जल्दी से बदलो और बताओ, जल्दी से बदलो और बताओ।
सबको समझ आया? जितने बच्चों ने 16 मीटर स्क्वायर लिखा था, मीटर क्यों नहीं आएगा? जैसे हम लंबाइयों के लिए कर रहे थे ना, दो अलग अलग यूनिट की लंबाई है, उनको जोड़कर हम वो नहीं निकाल सकते, उनकी कुल लंबाई नहीं निकाल सकते, वैसे ही क्षेत्रफल में है, आपके पास यूनिट सेम होना चाहिए। 2 मीटर को जरा सेंटीमीटर में बदल दो, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपके पास, अब आप आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आपके पास अब क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर गुणा 2, या फिर आप अगर करते हो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 200 सेंटीमीटर को आप गुणा करोगे 8 सेंटीमीटर से। अब 200 गुणा 8 तो 1600 हो गया, 200 गुणा 8 1600 हो गया ना। और सेंटीमीटर का स्क्वायर इसीलिए देखो, सेंटीमीटर जब सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं। सभी बच्चों का ये आया आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का यही आया। अब तो ये चीज ध्यान रखनी है सबने, है ना। जब आपके पास लंबाइयां, जब भी आप आपस में गुणा करोगे तो आपके पास सेम उसमें होना चाहिए। क्लियर है सबको? वेरी गुड। चलो, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया था, अब देखो, अब हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे बदलेंगे। अब सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? अब जैसे आप क्या पढ़ के आए हो, आपको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, सबको ये बात पता है। अब हम इकाइयों को भी रूपांतर करेंगे। बात, अब हम वर्ग वाली जो सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कैसे बदले, मिलीमीटर स्क्वायर को सॉरी मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे बदले, आज हम वो पढ़ेंगे। अब आप पहले ये बताओ, ये सबको याद है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं? अच्छा, स्क्वायर करना सबको आता है? क्योंकि मुझे देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर, मुझे सेंटीमीटर का वर्ग चाहिए। तो मुझे क्या मैं चाहूंगी कि मैं यहाँ पे इसका भी स्क्वायर कर दूं, क्योंकि मुझे सेंटीमीटर का वर्ग चाहिए, और मुझे ये जानना है कि वो कितने मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब एक का वर्ग तो एक ही होता है, पर सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। अब ऐसे ही बताओ, इसको क्या लिखूं मैं, 10 मिलीमीटर का, हाँ ये स्क्वायर करना आता है, जल्दी से स्क्वायर करके बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, और मिलीमीटर का स्क्वायर स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। समझ आ गई ये बात? जैसे हमने पढ़ा था 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद 1 सेंटीमीटर के बाद और क्या हमने, और क्या पढ़ा था, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये पढ़ा था। तो अब आप लोग ही मुझे बताओगे कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, ये आप लोग मुझे बताओगे। देखो, जो भी ऐसे इनका स्क्वायर करना है ना, मान लो आपको 10 का स्क्वायर करना है, 10 का वर्ग निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करो, डबल कर दो। यहाँ पर अगर एक जीरो है तो इसके वर्ग में 2 जीरो आ जाएंगे। आपके पास 100 का वर्ग करना है, यहाँ पे 2 जीरो है तो उसके वर्ग में 4 जीरो आ जाएंगे। अगर आपको 1000 का वर्ग करना है, यहाँ पे 3 जीरो है तो उसके वर्ग में इसकी डबल हो जाएंगे, यानी 6 जीरो आ जाएंगे। तो देखो, ये तो बहुत ही आसान है बदलना। वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, है ना। एक चीज ये आ गई अब हमारे पास, 1 मीटर स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। आपको रटने की जरूरत भी नहीं है, आपको बेसिक वाली चीजें पता है, उसका स्क्वायर करने में आपको 2 सेकंड का टाइम भी नहीं लगेगा, है ना। अब इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि 1 मीटर ही बराबर होता है 1,000 से, 1,000 किसके, मिलीमीटर के, ये भी पढ़ा था ना।
कि 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के, तो 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, कितने मिलीमीटर स्क्वायर? वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर अगर 3 जीरो है तो इसके वर्ग में 6 जीरो हो जाएंगी, और ये कितने? 10 लाख मिलीमीटर स्क्वायर। अब एक रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया, ये वाला आ गया। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर भी होगा, 1 मिलीमीटर 10 लाख मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर भी होगा, है ना। अब इसी तरह हम किसका निकाल सकते हैं? हम किलोमीटर का भी निकाल सकते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, तो इसी तरह 1 किलोमीटर स्क्वायर कितने? वापस इसी का हो जाएगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर। सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे। वेरी गुड, यस, बिल्कुल ठीक लिखा था। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, इसका स्क्वायर कर दो, कितने मीटर स्क्वायर? 6 जीरो आ जाएंगी ना, यानी कि 10 लाख, 10 लाख मीटर स्क्वायर। सब बच्चे ये चीज नोट कर लेंगे कैसे किया हमने ये। समझ आ गया सबको? सबने नोट भी कर लिया? ये बताओ, सबने नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लो, नोट भी कर लो, साथ साथ नोट करते चला करो, है ना। आसान है, इसमें कुछ भी रटना नहीं है आपको। बेसिक चीज पता होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, जल्दी से उसका स्क्वायर कर दो, पता चल गया 1 सेंटीमीटर में स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। हाँ जी बोलो मुदित, क्या हुआ? अच्छा, समझ आ गया, ठीक है, चलो। फिर अब क्या? अब एक चीज रहती है आपके पास, जो है हेक्टेयर। बाकी सब हमने कर लिया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं, 1 मीटर स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 10 लाख मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर स्क्वायर 10 लाख मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। सबने नोट कर लिया? बताओ, अब किसी को कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन सब बच्चे? यस, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन करके भी हम डिस्कस कर लेते हैं काफी सारी चीजें। तो क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में बदलिए। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोशिश करो। अगर आपको डायरेक्ट ये भी नहीं पता है, वैसे तो सब बच्चों को मैंने नोट करने के लिए कहा था, तो मुझे इतना भरोसा है कि आप सब नोट करते हुए चल रहे होंगे। आपको ये पता, ये तो मुझे लगता है सबको अब तक टिप्स पे याद हो गया, और मैंने क्लास में देख भी लिया, सब बच्चे सही आंसर कर रहे थे। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं, फिर उनका स्क्वायर कर दो, आपको पता चल जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं।
तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने मिलीमीटर स्क्वायर है तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होंगे? आपको बस उस नंबर को 20 से गुणा करना है और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, मुझे आंसर देख के ऐसा लग रहा है कि आप लोग जीरो शायद ध्यान से नहीं गिन रहे हो। स्क्रीन को 2 बार टैप करो और जूम करके गिनो कितने जीरोस आने चाहिए आपके आंसर में। किसी ने अगर नोटबुक पर सॉल्व किया तो वो नोटबुक दिखा सकता है अपनी। चलो लास्ट के 30 सेकेंड और दिए जाएंगे। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम आ रही है कन्वर्ट करने में, कोई किसी स्टेप के बाद अटक गया है, वो भी अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं ताकि मुझे पता चले कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है आपको। कर लिया सबने? चैट बॉक्स खोल दूं? चलो, मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है, रिजल्ट में आप देख सकते हो। हाँ जी, अभी बताओ किसने किया है ये क्वेश्चन? ओके। पहले आप लोग लिखो, अभी मैं 10 सेकंड का टाइम देती हूँ। चैट बॉक्स में लिखो जिसने जो जो लिखना है, कैसे किया इस क्वेश्चन को, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं समझ गई कहां पर कंफ्यूजन हो रही है। अब देखो, ये बताओ 1 मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है ना, तो आपको पता होना चाहिए 1 सेंट, यहाँ पर लिखती हूँ थोड़ा, 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में बताओ कितने मिलीमीटर होते हैं? किस किस को ये बात पता है? ये मुझे लग रहा है ये तो सभी बच्चों को पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 10 मिलीमीटर होते हैं। तो कुछ बच्चों ने क्या किया है, अगर यहाँ पर 20 बोला था तो इधर भी 20 से कर दिया और इसको बना दिया 200 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर स्क्वायर, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया है ना आपने 10। ओके, देखो एमएम का मतलब मिलीमीटर ही तो होता है। एमएम की जो फुल फॉर्म होती है वो मिलीमीटर होती है। ठीक है, अब आपको लेकिन स्क्वायर चाहिए था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको इसका भी स्क्वायर करना पड़ता और इसका भी स्क्वायर करना पड़ता। दोनों तरफ स्क्वायर करा ना, जैसे हमने सारी वैल्यूज निकाली थी। अब आपको ये पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। अब सब बच्चे आंसर लिखो। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, 1 वर्ग सेंटीमीटर में 100 वर्ग मिलीमीटर होते हैं। बेटा ये जो एमएम है ना, ये मिलीमीटर है। अब लिखो क्या आंसर होगा। सभी बच्चे लिखेंगे, जिन्होंने पहले आंसर लिखा है उन्होंने ठीक लिखा है, बट मैंने देखा है पोल सेक्शन में काफी, वेरी गुड, अभी समझ आया, वेरी नाइस। अब सब बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर है, मैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में जानना है, तो इधर 20 से गुणा करो, इधर भी 20 से गुणा कर दो। मैं पूरा एक एक स्टेप करके बता रही हूँ, आप बस डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि ये चीज आपको डायरेक्ट ही समझ आ गई होगी। जरूरी नहीं है ये वाला स्टेप करो बीच वाला, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ। तो 20 को जरा 100 से मल्टीप्लाई करो, 2000 आएगा ना। तो 2000 मिलीमीटर स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप ए और डी में कंफ्यूज हो गए। अगर आपसे पूछा जाता ना ये 20 सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में बदलो, तब आप 200 लिखते, है कि नहीं? अगर आपसे कहा जाता कि 20 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलो, तब आप उसको उसमें करते ना, तब आप उसको 10 से गुणा करते, तब आपके पास 200 आंसर आता। अभी आपको स्क्वायर में बदलना था, वर्ग में बदलना था, इसलिए 2000 मिलीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। समझ आया सबको ये वाला क्वेश्चन?
किसी को ना समझ में आया हो तो पूछो, अभी भी चैट बॉक्स में लिखो। समझ आ गया? सब बच्चे लिखो समझ आ गया, यस यस लिखो चैट बॉक्स में, तभी हम आगे बढ़ेंगे। किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो वो पूछ लेना, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन सभी बच्चे बिल्कुल ठीक करेंगे, इसका सही वाला आंसर बी है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर सभी बच्चों ने नोट किया होगा तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको समय भी नहीं लगेगा। 2 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलिए। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से जीरो गिननी है, ठीक है? बहुत ध्यान से जीरो गिन के आंसर करना है, क्योंकि आपको मान लो पता होगा कि 1 हेक्टेयर में इतने मीटर स्क्वायर होते हैं, बट आपने जीरो गलत गिन दी और आपने गलत वाला ऑप्शन चुन लिया। ओके, ठीक है, अभी रुको, अभी सब बच्चे कोई भी पोल में आंसर नहीं करेगा, उस वाले पोल को मैंने कट कर दिया है। अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बदल रही हूँ, मैं यहाँ पर 2 की जगह 1 कर रही हूँ, और यहाँ पर भी जहां पर 2 है उसकी जगह 1 हो गया। अब सब बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है? अब मैंने आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया है ना? 1 हेक्टेयर मैं को मीटर स्क्वायर में बदलिए। 100 मीटर हाँ बोलो स्क्वायर। बेटा। म्यूट पे रखो, म्यूट पे रखो आंसर। पोल सेक्शन, अब पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर देना है। अब वापस से जाओ, जो मैंने आपको नोट करवाया था, आपने अगर देखा होगा वो वाली स्लाइड, या तो मुझे दोबारा दिखानी पड़ेगी क्वेश्चन के बाद। 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? बच्चों, किसी ने भी नोट नहीं किया था, इसका मतलब तो ये था, ना किसी ने स्क्रीनशॉट लिया ना किसी ने नोट किया। 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? आदित्य ने किया था, बस आदित्य ने किया था, और आदित्य का मैं देख सकती हूँ नोटबुक। बाकी बच्चे एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले हो, आप उसमें देख सकते हो। 10,000 मैम। और सब बच्चे देखो, मैं पोल का रिजल्ट दिखा रही हूँ, एक बार सब बच्चे रिजल्ट देख कर आओ, सभी बच्चे रिजल्ट देख कर आओ। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाने वाला। अब एक बार सब बच्चों ने देख लिया, मुझे लगता है सभी बच्चों ने देख लिया होगा। अब वापस से अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं। मैं वापस से पोल सेक्शन को बंद कर रही हूँ, और अब एक नया पोल, नया, बेटा म्यूट पे रखो, कौन अनम्यूट कर रहा है अपने आप को, ठीक है? अब सब बच्चे दोबारा से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को, और मुझे सबका ठीक आंसर चाहिए। 2 हेक्टेयर को आपने मीटर स्क्वायर में बदलना है। मुझे लगता है कि अब तक सब बच्चों ने जहां पर भी नोट किया होगा, आदित्य आपका ठीक है, जैसे भी नोट किया होगा वैसे वो देखेंगे और सही वाला आंसर करेंगे। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, चैट बॉक्स, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं वापस से रिजल्ट दिखाऊंगी पोल को, और अब आप देखोगे, अब इस बार सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया, एक बच्चे के अलावा। बाकी सबने मुझे लगता है आंसर देखा जहां पर भी नोट किया था, और उसके बाद आंसर किया। वेरी गुड, अब सबने बिल्कुल ठीक आंसर किया। आपने पोल सेक्शन में भी रिजल्ट देख लिया होगा।
और मैं जिन बच्चों ने अगर नोट नहीं किया है, मैं वापस से ये वाली स्लाइड आपको दिखा देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इन चारों चीजों को नोट कर लो। 1 हेक्टेयर में बेटा 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो सीधी सी बात है, 2 में कितने होंगे? 20,000। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो 2 हेक्टेयर किसके बराबर होंगे? 2 गुणा 10,000। कितना आसान क्वेश्चन था ये, तो कितना ही आसान क्वेश्चन था ना। तो ये कितने हो गए? 20,000 मीटर स्क्वायर। तो कितने जीरो आने चाहिए? 4 जीरो। कौन से वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है 4 जीरो। आसान था ना। अगला क्वेश्चन आप सब सही करोगे? ओके, मुदित ने किया है नोटबुक पर। यस मुदित, बिल्कुल ठीक है आपका। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। वेरी गुड, आदित्य ने नोट भी, आदित्य ने चैट बॉक्स में भी लिख दिया है पूरा सॉल्व करके। चलो अगला क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा समझ के करना है। हर्ष आपका भी बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक किया है, नोटबुक देख रही हूं मैं यहाँ से। और सभी बच्चे कोशिश करो, जितने बच्चे क्लास में है पोल सेक्शन का आंसर सब बच्चे करेंगे। तो अब नीचे आपको 2 आयताकार आकृतियां दी गई हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं ये इस क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा, एक मिनट, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखें, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का साइन है। कुछ बच्चे जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो मिस्टेक ना करें। अब मैं इस क्वेश्चन के लिए एक हिंट दे देती हूँ आप सबको। आप ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन किस चीज में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो जो एरिया आपका, जो क्षेत्रफल आपका मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा, उसे आप सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना। और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलना है, ये हम क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। कोई बात नहीं, सब कोशिश करो एटलीस्ट। और अगर किसी ने, क्योंकि ये तो मुझे लगता है सबने नोटबुक पर सॉल्व किया होगा, नोटबुक्स दिखाओ अपनी अपनी, ताकि मुझे पता चले आप कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो। नोटबुक्स भी दिखाओ अपनी अपनी। ठीक है, आदित्य ने कर लिया है। हाँ जी आदित्य, दिखाओ नोटबुक। कैमरा बंद हो गया है आपका। मैम अभी पूरा कर रहे हैं। अच्छा करो करो, आराम से करो क्वेश्चन करके। यहाँ पर मुझे 5 बच्चों का आंसर आंसर मिल गया है। तो वो 5 बच्चे कौन है? अपनी अपनी नोटबुक दिखा सकते हो बेटा, अगर आपने नोटबुक पर किया है तो। चलो एक एक हिंट देती हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए। आपको याद है आपने सबसे पहला वाला क्वेश्चन कैसे किया था? एक जहां पर आयत बना हुआ था। एक काम करती हूँ, रुको, अभी इस वाले पोल को मैं बंद करती हूँ। एक दोबारा से एक नया पोल जारी करेंगे। मैं एक एक नॉर्मल हिंट दे देती हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट करके होगा, बट एक हिंट देती हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए कि सबसे पहले हमने आयत का क्षेत्रफल वाला एक क्वेश्चन किया था ना, उसमें आपने क्या किया था? एक लंबाई सेंटीमीटर में थी
और एक किस में थी, मीटर में थी, तो आपने सेंटीमीटर को मीटर में बदला था। तो अगर आप वैसे चाहो इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हो, ये हिंट मैंने आपको दे दिया। अब क्योंकि आंसर आपके पास आ रहे सेंटीमीटर में, तो आप चाहो तो मिलीमीटर वाली जो चीज है ना उसको सेंटीमीटर में बदल सकते हो। बहुत बड़ा हिंट दे दिया, इससे क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। मुदित मुझे ना ब्लर नजर आ रहा है, आप जो आंसर दिखाना चाह रहे हो। ओके ठीक है, ये कर दिया आपने। वेरी गुड मुदित, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ये। आपने यूनिट्स थोड़े ठीक नहीं लिखे, यूनिट्स को कन्वर्ट ठीक नहीं किया आपने। देखो, अब स्क्वायर की बात हो रही है, आप जब स्क्वायर की बात कर रहे हो ना, मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, तो आप वही इस्तेमाल नहीं करोगे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, नहीं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं आप उससे भाग करोगे। मुदित एक बार ना लिखो, नोटबुक पर लिखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं, तब आपको पता चलेगा, आपको तब सही आइडिया होगा। हम्म, ठीक है, तो आपने आदित्य पूरा आंसर मिलीमीटर स्क्वायर में निकाला है। अच्छा, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल ठीक है, ऐसा करना चाहो ऐसे, बिल्कुल ठीक है आदित्य। और कोई? हाँ जी, मुदित आपको पता चला कहाँ मिस्टेक हो रही थी? जहां आप 10 से डिवाइड कर रहे हो ना, उसको एक बार फिर से सोचो। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं? हाँ जी, और किसी ने किया? चलो अब मैं ना चैट बॉक्स भी खोल रही हूँ, सब बच्चे जो जो भी आपको लग रहा है जिस तरह से होगा वैसे करो। देखो, एक जो सबसे आसान मैंने मेथड बताया था आपको, एक मिनट रुको, ऐसा करते हैं, एक अलग ही पेज पे करते हैं इसे। किसने म्यूट किया हुआ है अपने आप को? अच्छा, उस तरीके से किस किसने करने की कोशिश की थी, मैंने जब कहा था कि 20 मिलीमीटर को 10 मिलीमीटर में बदलना है? एक मिनट रुको बस। ये है हमारे पास 2 आय, ठीक है। दोनों तरीके से मैं आपको कराती हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 20 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो जल्दी से बताओ 20 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? सब बच्चे, मैं एक बहुत आसान वाला तरीका बता रही हूँ, ये एक आकृति हो गई, ये दूसरी आकृति हो गई। एक दो थोड़ा ऐसे करके लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये पहली आकृति, ये दूसरी आकृति। जल्दी से सब बच्चे बताओ 20 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? सभी बच्चे, मैं दोनों तरीके से करवाऊंगी तो दोनों तरीके सब बच्चे समझेंगे। सिर्फ आदित्य लिख रहा है चैट बॉक्स में, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? 2 सेंटीमीटर के बराबर, तो 2 मिलीमीटर 2 सेंटीमीटर के बराबर आ गया, और 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब जल्दी से सब बच्चे बताओ मुझे, जो आकृति एक है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? आकृति एक का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा? अब हमने इसे सेंटीमीटर में बदल दिया, ये भी सेंटीमीटर में आ गई, दूसरी आकृति भी सेंटीमीटर में आ गई। जल्दी बताओ, 2 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो 2 गुणा 1 2,
सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। अब इसी तरह आकृति 2 का क्षेत्रफल कितना होगा? आकृति 2 का क्षेत्रफल कितना होगा? 3 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर। कितना आया बच्चों? वेरी नाइस, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ दोनों का कितना हो जाएगा? दोनों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अब मैं दोनों को एक साथ जोड़ सकती हूँ ना, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 3 जमा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तरीका सबको समझ आया? ये मेथड सबको समझ आया? आसान था ना? अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। ठीक है, अब एक काम करती हूं मैं, हम इसे जरा बदलते नहीं हैं, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब बताओ आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना होगा? 20 मिलीमीटर गुणा 10 मिलीमीटर। कितना हो गया? जल्दी से बताओ, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा? 200। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आ जाएगा 200 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये मिलीमीटर स्क्वायर में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, हमें तो एक उस पे चाहिए ना। अब क्या आप लोगों को ये याद है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होंगे? 100 मिलीमीटर स्क्वायर होंगे। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होंगे? 200। हाँ या नहीं, ये बात समझ में आई सबको? है ना? तो क्या 200 मिलीमीटर स्क्वायर को मैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दूं? लिख दूं, चलेगा? तो फिर से वही बात आ गई, 3 जमा 2 कर दिया हमने, तो ऐसे हो गया ये क्वेश्चन। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, और यहाँ पर क्या है, 200 मिलीमीटर स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख दो? इसको आप लिख दो 2 गुणा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इन्हें आराम से जोड़ सकते हो। बताओ सबको क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना था? ऑप्शन ए ठीक होना था इसका। सबने नोट किया ये क्वेश्चन? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कन्वर्ट करने में। आप दोनों तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन, है ना? मिलीमीटर को या तो आप पहले ही बदल लो, आपको लग रहा है कि दूसरी वाली आकृति का जो क्षेत्रफल है वो दूसरी वाली आकृति का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो आप उसको बदल दो। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना आसान है, तो 2 मिलीमीटर को 20 मिलीमीटर को 2 मिलीमीटर लिखो, 10 मिलीमीटर को 1 मिलीमीटर लिखो, वैसे भी आंसर आ जाएगा, ऐसे भी। दोनों तरीके समझ आए सबको? ये बताओ, दोनों मेथड से कोई कंफ्यूजन नहीं है? वेरी गुड। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आज क्या पढ़ा हमने, ये बताओ आज क्या पढ़ा? जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, आज क्या पढ़ा हमने? हमने क्षेत्रफल की इकाइयों को कन्वर्ट करना पढ़ा। तो जल्दी से बताओ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सभी बच्चे नोटबुक खोल के बैठेंगे, बताएंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है? मैं अच्छा सारे फिलअप्स दे रही हूं मैं। ये पहला खाली स्थान, ये दूसरा, सभी बच्चे लिखते जाएंगे चैट बॉक्स में।
चलो 4 फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको दे दिए हैं, इनको भरते जाओ। नोटबुक और पेन सब लेकर बैठेंगे। अगर याद नहीं भी है तो आपको बेसिक बेसिक तो पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, उसका स्क्वायर कर दो। वेरी गुड। तो पहले वाले का आंसर लगभग सभी बच्चों ने लिख दिया है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर के। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो इसका स्क्वायर कर दो। 2 जीरो है तो स्क्वायर में 4 जीरो आ जाएंगी। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। आदित्य ने सारे एक मैसेज में लिख दिए हैं। बाकी बच्चे भी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। कौन कौन लिख रहा है आंसर देखते हैं। नितिन के नाम से जो है, धीरज के नाम से, प्रदीप के नाम से मुदित है। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। वेरी गुड। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं और 1 मीटर स्क्वायर में 10 लाख मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो सबको समझ आया आज हमने जो पढ़ा? भूलेगी तो नहीं? ठीक है, चलो अब होमवर्क नोट कर लो। और उसके बाद जिसको कुछ समझ में ना आया हो कोई भी चीज क्लास में, वो पूछ सकते हैं। तो होमवर्क के लिए आपने क्या करना है, 2.1 करनी है जो पेज नंबर 109 पर है। उसमें 6 सब पार्ट है। अब जैसे हमने आज की क्लास में, क्लास शुरू होने से पहले 6 के 6 सब पार्ट देखे थे मैंने, तो नेक्स्ट क्लास में भी वो चीज मैं देखूंगी। क्योंकि ये कन्वर्ट करना, रूपांतरण करना आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। और वो प्रैक्टिस कब होगे, जब आप होमवर्क करोगे। चलो किसी बच्चे को कुछ भी पूछना हो वो पूछ सकते हैं। बाकी बच्चे होमवर्क नोट, हाँ